सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन पिकअप करूंगा जो मेरे हिसाब से बहुत बचपन में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस से भी पहले बच्चों को बताया जाना चाहिए। लेकिन कौन बताएगा? उसके माँ बाप को भी नहीं पता, उसके स्कूल वालों को भी नहीं पता, इसलिए कोई बताता ही नहीं है। और जब मालूम पड़ता है ये क्वेश्चन लोगों को तो छुपा देते हैं। कभी भी दुनिया का कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे को ये सवाल पता चले। पता नहीं क्यों डरते हैं लोग। मेरे भी पिताजी के साथ हुआ था। जब मैंने ये सवाल उनके सामने रखा था तो चुप रहो, पढ़ो। सवाल ये है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ? ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है? थोड़ा सा हम लोगों ने कल समझने की कोशिश की थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई अभी कुछ दिन पहले। एक बच्चे ने मुझसे मेल किया कि सर मैंने आपका वीडियो देखा है, स्पिरिचुअल वीडियो, और मुझे आपसे बात करनी है। मेल में आया था। मैंने कहा ठीक है, व्हाट्सएप पर बात कर लीजिए मुझसे। तो उसने कहा सर मैं व्हाट्सएप नहीं यूज़ करता, हैंगआउट यूज़ करता हूँ। मैंने कहा मैं हैंगआउट यूज़ नहीं करता यार। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई आदमी किसी से सवाल पूछता है तो उस सवाल के पीछे क्या मोटिव है, अगर उसको नहीं पता तो उसको आंसर कभी नहीं मिलेगा। मुझे भी ये क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, सवाल पता था लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा था, और कोई और वजह नहीं था उसका। जब भी आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, इसका एक ही बंदा वजह होता है, खुद गब्बर। मैंने पूछा तो हेलो हाई करती, मैंने सोचा चलो हैंगआउट पे चला गया, मैंने उसको हेलो हाई किया। फिर उसने मुझसे पूछा मैंने आपका वीडियो देखा, सो यू हैव रेड बुक्स? मैंने कहा हाँ पढ़ता हूँ। बोलते कितनी बुक्स पढ़ी हैं आपने? मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे पूछ रहा है कोई आदमी कि कितनी सैलरी है आपकी, या कितने अमीर हैं आप, या कितने खूबसूरत हैं आप। ये एक अजीब टाइप का क्वेश्चन है, खासतौर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर आप संदीप माहेश्वरी जैसे वीडियोस क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा भाई मैं भी तो वैसी वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ जैसे संदीप जी बनाते हैं। बोलता नहीं सर वो तो प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं। मैंने उससे पूछा अच्छा ठीक है, जो उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं मुझे भी बता दो, मैं भी सुन लेता हूँ, तो मैं भी उसको सीख लूँगा। तो उसने कहा सर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, अभी मैं वर्ड्स में पुटअप नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उसको वर्ड्स में पुटअप करने की कोशिश की। मैंने कहा तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि संदीप जी जो भी वीडियो में बताते हैं तुम उससे बहुत मोटिवेटेड हो जाते हो ना, खुश हो जाते हो? हाँ सर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आज से एग्जैक्टली आज मेरी उम्र है 40, तो उस समय मेरी उम्र थी 17 साल। कितने साल हो गए? 23 साल पहले। स्कूल का टाइम था, कॉलेज का टाइम था। इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी किताबों को खोल के कि कुछ वेंट आउट चाहिए था, कुछ आराम चाहिए था। तो टेलीविज़न के सीरियल्स थे, वो फिर भी गिल्ट फील कराते थे कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तब पहली बार मैंने ओशो की किताब उठाई थी, नए भारत की खोज। पतली सी बुक थी, स्ट्रीट पर बिकती है वहीं माटुंगा में, नीचे रोड साइड पर लोग बेचते हैं किताबें। उसको उठाया, जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे इतनी राहत मिली अपने बारे में कि मैं बता नहीं सकता। मुझे ये खुशी मिल रही थी कि मैंने जो आज तक भाषा सीखी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सीखी है, उसको यूज़ करके मैं ऐसी कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ जिससे मुझे लग रहा है मेरी लाइफ सार्थक है। पहली बार ओशो ने एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी, गॉड, कॉन्शियसनेस जैसी शब्द मुझे इंट्रोड्यूस कराए थे आचार्य रजनीश ने। आपको विनोद खन्ना जी की डेथ हुई है, पता है आपको? विनोद खन्ना जी ने एक टाइम पर जब उनका पीक था करियर का, उस समय सब कुछ छोड़ छाड़ के ओशो के सन्यासी बन गए थे। फ़ोटो आई है आज उनकी, गाउन पहन करके खड़े थे ओशो। अब मैं बहुत खुश हो गया। इतना चीज़ें मैंने सीखा ओशो से कि मैं जा के सबको पकड़ पकड़ बताता था कि स्पिरिचुअलिटी में पता है कॉन्शियसनेस होता है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस होता है, परम चेतना होती है, परमानंद होता है। फिर बाद में जब एग्ज़ाम के टाइम आते थे सब परमानंद गायब हो जाते थे। काफ़ी साल तक ये सिलसिला चला। एक तरह का पेंडुलम नहीं होता, पेंडुलम की तरह कभी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाए थोड़े बहुत चाहत होती थी, कभी होता था कि नहीं यार कॉस्मिक कॉन्शियसनेस सीखना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान जानना चाहिए जो बुद्ध को हुआ था। और वो बातें इतनी खूबसूरत तरीके से लिखते हैं, बोलते थे आचार्य रजनीश कि सुन करके मज़ा आ जाता था। मैं तो रात रात भर कैसेट लगा के सुनता ही रहता था।
इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ मुझे और बहुत नुकसान हुआ, और ये हर उस बंदे को फ़ायदा और नुकसान होगा जो भी पहली बार स्पिरिचुअलिटी के कांटेक्ट में आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कि पर्पस ऑफ लाइफ एंड डेथ क्या है। और फाइनली वो टाइम आ गया है जब अब हम सीरीज़ चालू करें अपनी पर्पस ऑफ लाइफ एंड डेथ। बहुत दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, शुरू करेंगे। जब पहली बार आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनते हैं ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें लगती हैं जैसे कि कोई दुनिया, अजीबोगरीब दुनिया होगी जहाँ पर हम जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम तो हैं ऐसी दुनिया में ना। तो जिस बंदे ने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि अच्छा संदीप जी क्या बताते हैं, क्या समझ में आता है तुम्हें, कुछ तो बताओ, एक आध सेंटेंस तो जो तुम्हें याद हो तो बताओ। तो उसने मुझे कहा सर संदीप जी ने कहा है कि योर कॉन्शियसनेस इज गॉड। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, अच्छी बात कही, बहुत सही बात कही उन्होंने। जो बोलते हैं लेकिन सर एक कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस तो हमारे लिए खाली वर्ड ही है, और जिस कॉन्शियसनेस में हम लोग जीते हैं वो इतनी ज़्यादा मिजरेबल है, इतनी दुखदाई है कि ये तो गॉड नहीं है। कौन कह रहा है इसको गॉड है? कुछ देर के लिए किसी एनलाइटेंड आदमी की किताब पढ़ते हैं या कुछ मूवीज़ देखते हैं। आज पता है हमारे डॉक्टर साहब लखनऊ का टिकट निकाल के जा रहे हैं बाहुबली पिक्चर देखने के लिए। 1500 रुपये टिकट दे करके जाएंगे और आएंगे। और कल रात को उनकी वाइफ से इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई है कि डिवोर्स तक की बात आ चुकी है। तो एक तरफ बाहुबली और एक तरफ डिवोर्स, उनकी अपनी लाइफ मिजरेबल चल रही है। मेरा ये कहना है आपसे कि थैंक्स टू एनीवन जो पहली बार आपको स्पिरिचुअल वोकैबुलरीज से रूबरू करा रहा है। जो भी आदमी कि मुंह से आप पहली बार सुनेंगे स्पिरिचुअल वर्ड्स, उसको आपको थैंकफुल होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा होता है जब आप पहली बार स्पिरिचुअल वर्ड्स सुनते हैं, आपको लगने लगता है कि आप स्पिरिचुअल हो गए हैं। संदीप जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, उस समय मुझे बड़ा धक्का लग रहा था। मैं पब्लिक में होता तो मैं उनसे ज़रूर बात करता। वो कह रहे थे कि कान में जो आवाज़ आती है करके, वही तुम्हारी सेल्फ है। बोलते हैं मैंने तुम लोगों को सेल्फ रियलाइज करा दिया है, अब तुम्हारा काम है उसको जानना। सेल्फ रियलाइज करा दिया है, कोई और नहीं करा सकता हम लोगों को सेल्फ रियलाइज। और जब तक हमारी लाइफ में मिजरी है, किसी भी तरह की छोटी मोटी मिजरी है, जब तक हमारी लाइफ में कोई भी छोटा मोटा डाउट है, तब तक हम सेल्फ रियलाइज नहीं हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने कि हमको इशारा दे दिया है कि सेल्फ रियलाइजेशन नाम की कोई चीज़ होती है जो अल्टीमेट चीज़ है। लेकिन ये ना मान लें कि उन्होंने जो कहा है वो अल्टीमेट वही है, अल्टीमेट चीज़ है, उसको हम पा सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास। आज मैं गौतम बुद्ध की किताब पढ़ रहा था, और गौतम बुद्ध इतनी आसानी से बात करते हैं पास्ट लाइफ के बारे में कि जैसे उनको कल के बारे में हम लोग बात करते हैं, कल मैं यहाँ गया था, परसों वहाँ गया था। और वो ये भी कहते हैं कि जो भी इंसान अपने मन को शांत कर पाएगा, अपने बॉडी को साध पाएगा, वो अपने पास्ट लाइफ्स को ऐसे ही देख पाएगा जैसे हम अपने कल को या परसों को देख पाते हैं। तो उनके एक शिष्य ने उनसे कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ, हमको तो डाउट होता है पास्ट लाइफ होता है भी कि नहीं होता है, तो हम पास्ट लाइफ को कैसे विश्वास करें? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें बचपन का याद है, जब तुम 1 साल के थे, तुम्हारी मेमोरी में है वो सब चीज़ें, आपके मेमोरी में है अमन बचपन का। मेरी जो पहली मेमोरी है वो तो 4 साल से या 3 साल से चालू होती है, उसके पहले की तो कुछ मेमोरी नहीं थी। लेकिन क्या मैं था उसमें? इसका मतलब ये है हमारी मेमोरी में हमारे इसी लाइफ की बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, भूल गए हम। तो क्या जो चीज़ हमको भूल गया है वो है नहीं दुनिया में? फिर वो जो बंदा गौतम बुद्ध के बारे में बता रहा था, मुझसे कहता है कि आपको क्या लगता है जिसने पहली बार हवाई जहाज़ की खोज की होगी, पहली बार,
उसको विश्वास कैसे रहा होगा कि हवाई जहाज है, या हो सकता है हवाई जहाज तो था नहीं उस समय। आज आप सुनते हैं कि स्पेसशिप बनेंगे और मार्स पे लोग रहेंगे। आपको पता है मार्स पे बनाने के लिए कॉलोनी बनाने की सोच रहे हैं। इलॉन मस्क का प्लान ये है कि उनके जीते जी जब तक वो हैं तब तक वो मार्स पे दूसरे ग्रह पर पे कॉलोनी बना देंगे। पॉसिबल है ये? हमको नहीं पता, लेकिन एक बंदे को विश्वास है, एक ऐसी चीज पर विश्वास है जो अभी है ही नहीं। स्पिरिचुअल चीज केवल किसी के मुंह से कुछ सुना और उसको मान लेना ही नहीं है। हमने जब किसी के मुंह से सुना और हमको पक्का हो गया कि जो कह रहा है वो सच है, अब मुझे उसको एक्सपीरियंस करना है, ये है स्पिरिचुअलिटी। मैं कह दूंगा कि पर्पस ऑफ लाइफ है अपने आप को जानना, अपने सोल को जानना। और आपने सुन लिया, आप घर पे गए, जब आपको पापा बोलते हैं पढ़ाई करो बेटा, पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, आप बोलोगे पापा मेरी ज़िंदगी का पर्पस सोल को जानना है, चुपचाप रहिए। फिर घर से पापा आपको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। मेरे साथ हुआ है ये चीज़। मैंने पापा को कहा मैं तो एनलाइटन होना चाहता हूँ, मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। बोलते पहले किताब पढ़ो, मेडिकल की बुक्स पढ़ो, डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद एनलाइटन होना। मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था। मैं ये भूल कर रहा था कि मैं फिजिकली जैसे ये बॉडी है मेरी अभी भी डिपेंडेंट है लोगों के ऊपर, आसपास के लोगों के ऊपर, खाने के ऊपर, कपड़े के ऊपर, माँ बाप के ऊपर। आज मुझे छोटी सी चीज़ करनी होगी तो लोगों से मांगना पड़ेगा उस समय। तो जब तक ये इंडिपेंडेंस, फिजिकल इंडिपेंडेंस नहीं आ जाती, तब तक आपकी क्लैरिटी, जो भी आपने कहीं सुना है, उसको साबित करने में थोड़ा सा सब्र रखिए। मेरे साथ ये बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे याद है एक दिन रात को मुझे लगा कि मेडिटेशन करने जाऊंगा, और कुछ गलत बात तो है नहीं, कृष्ण करते थे, बुद्ध करते थे, मैं भी चला गया घर से मेडिटेशन करने। रात को मेरे दोस्त ने फ़ोन कर दिया कि आशीष तो ट्यूशन में आया ही नहीं।